देखिए, जिस तरह से बेरोज़गारी मुद्दा बढ़ा है और सरकार ने संविदा का फ़ैसला जब से लागू करने की बात कही है, तब से मैं आपको बता दूं कि लोगों ने फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर आंदोलन करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अनुज सिंह राजपूत की एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं कि 2017 से लेकर के 2020 तक पूरी हो चुकी भर्ती संविदा नियमावली 2020 के दायरे में आ चुकी है। इनको भी 5 साल का परिवीक्षा काल या संविदा काल कहते हैं कि पूरा करना होगा। इस हिसाब से 12,460, 68,500 और आगामी 69,000 भर्ती भी इस संविदा के आदेश के चपेट में आ जाती है। ये इनकी पोस्ट है। और फिर आते हैं इनकी पोस्ट पर कमेंट्स। मतलब 68,500 में चयनित को अब संविदा पर लाएगी ये सरकार, और लोगों को लग रहा है कि सही है, स्वागत योग्य विचार। तो आप समझ सकते हैं कि ये विचार किनके हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फैक्ट्स पर। तो फैक्ट पर यहाँ पर एक लेटर अपलोड किया गया है प्रेषक शीतला प्रसाद, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में। इसका विषय जो है, सबसे पहली बात तो ये लेटर जारी किया गया 11 सितंबर 2020 को। साल 2017 से अगस्त 2020 तक की सभी सरकारी संविदा और यहाँ पर देखिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को दी गई नौकरियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने का विषय। ठीक है, उपरोक्त के संबंध में ये कहने का निर्देश हुआ है कि साल 2017 से अगस्त 2020 तक की सरकारी संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को दी गई नौकरियों के संबंध में सूचना 1 सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। बस, तो यहाँ पर ये इसकी प्रतियाँ हैं, देख लीजिए। प्रतिलिपि जो है जहाँ जहाँ भेजी गई, सचिव लोक सेवा आयोग, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर 14/9/2020 का विशेष सचिव तिवारी जी का जो है सिग्नेचर भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर शीतला प्रसाद हैं विशेष सचिव, यहाँ पर जो है विशेष सचिव श्री तिवारी जी का सिग्नेचर है, आज्ञा से इनका है। ठीक है। अच्छा, इसी लेटर के आधार पर ये बात जो है कही जा रही सोशल मीडिया पर, इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या इस लेटर के आधार पर सिर्फ़ और सिर्फ, अगर हम इस लेटर को सच मानते हैं कि हाँ भाई ये जारी किया गया, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो विषय है वो ये है कि सभी सरकारी संविदा और जो भी और भी सोर्सिंग के माध्यम से जो युवाओं को नौकरियां दी गई हैं 2017 से 2020 तक के बीच की, इनकी सूचना जो है मांगी गई है। बस, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इसे संविदा के अंतर्गत ला देंगे या ये भी संविदा में आ जाएंगे। खैर, अभी तक तो संविदा नियमावली उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुई है। एक चीज़ आप लोग साफ साफ जान लीजिए कि ये जो दाल भात खिचड़ी हो रहा है, समझ रहे हैं, मतलब किसी को कोई भी क्लियर जानकारी नहीं, बस ट्वीट हो रहा है, फेसबुक पे पोस्ट हो रही है, लेटर वायरल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सारी खिचड़ियों से बचिए। ये एक प्रकार का मेंटल टॉर्चर है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रोज़गार मुद्दे के लिए चुप हो जाना चाहिए, बहुत सही है, आंदोलन करेंगे तभी सरकार चेतेगी। ये गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए आंदोलन बड़ा रूप है और मैं खुद इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखते हैं। लेकिन ऐसी अटैकिंग चीज़ों पर आकर के तुरंत प्रतिक्रिया देना क्या सही है क्या गलत है? आप मैच्योर स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा सा चीज़ों की जानकारी समझनी होगी कि क्या सही है क्या गलत है। अभी संविदा भर्ती नियम लागू नहीं हुआ है। जब ये नियम लागू होगा तब ये पता चलेगा कि इसके दायरे में आने वाली कौन कौन सी भर्तियां होंगी, पिछली कौन कौन सी जो हो चुकी हैं वो भर्तियां होंगी। तो इस पर जो है, इस संबंध पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कमेंट करना या बात करना कोई उचित होगा। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ रोकना है कि ये नियम लागू ना हो। बस, इस पर छात्रों को एकजुट होना है और आवाज़ उठानी है। लेकिन इस तरह के किसी भी प्रकार के मेंटल टॉर्चर या डिस्ट्रैक्शन से बचना है और दूसरे छात्रों को बचाना है। तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।